बच्चों, कल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध उनके जीवन परिचय के संदर्भ में आपको जानकारी प्रदान की गई थी। तो जीवन परिचय, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, उनके पिता का क्या नाम है, उनका जन्म स्थान कौन सा है ना, जिला कौन सा है, सारी चीजें, और उनकी रचनाएं क्या क्या है, उनकी भाषा क्या है, उनकी शिक्षा क्या है, सारी जानकारी आपको प्रदान की गई। आज उन्हीं की जो रचना है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास एक महाकाव्य है और उस महाकाव्य को आपने हिंदी खड़ी बोली में उसकी रचना किया। तो चूंकि जो रचना हिंदी खड़ी बोली में वो मंदा क्रांता छंद है, मंदा क्रांता। मंदा क्रांता छंद हिंदी का छंद नहीं है, वो संस्कृत साहित्य का छंद। संस्कृत साहित्य में कालिदास ने मंदा क्रांता छंद में तमाम रचनाएं, जैसे मैं कुछ बता रहा हूं आपको। शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम, पुनः सुने, शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम, ये मंदा क्रांता छंद में कालिदास जी ने इसकी रचना। उस मंदा क्रांता संस्कृत साहित्य के छंद को आपने हिंदी खड़ी बोली में लिखा, इसलिए प्रिय प्रवास महाकाव्य का महत्व ज्यादा बढ़ गया। अब उसमें अपनी पुस्तक जो काव्यांजलि है उसमें शीर्षक दिया गया पवन दूतिका। पवन दूतिका, ये पवन को दूतिका माने होता है सेविका। दूतिका का मतलब होता है सेविका। तो पवन माने हवा, हवा को अपनी दूती या सेविका बनाकर राधिका जी ने कृष्ण के पास भिजवाया, क्योंकि राधिका जी कृष्ण से प्रेम करती हैं, कृष्ण भी राधिका को चाहते हैं। अब दोनों का वियोग है, संयोग नहीं है, वियोग है, एक दूसरे से अलग है। राधिका अलग है, राधिका ब्रज में है और कृष्ण मथुरा में। तो छंद तो हो गया कि मंत्रा कांत्रा बात चल रही है, वियोग है, तो वियोग में कौन सा रस होता है, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के कितने भाग होते हैं, दो, संयोग और वियोग। संयोग और वियोग, ये दो भाग हो गए। इसका नाम है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के दो भाग। अब इसमें चूंकि उनको वियोग है, तो वियोग होने के कारण वह वियोग रस हो गया। श्रृंगार रस का दूसरा भाग वियोग रस। अब पवन दूतिया की बात चल रही कि पवन को दूती बनाकर राधिका जी ने कृष्ण के पास भेजा, यानी एक सेविका, एक संदेश वाहिका, संदेश लेकर। तो पवन का चूंकि मानवीकरण किया गया, पवन का मानवीकरण किया गया, तो हो गया मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार, ये अलंकार हो गया। तो छंद मंदा क्रांता, रस वियोग और मानवीकरण अलंकार, तीन बातें स्पष्ट हो। आगे आइए देखिए। अब पवन दूतिका के विषय में हरिऔध जी ने थोड़ा सा दृष्टांत दिया है, उसको मैं बता रहा हूं। हरिऔध जी के महाकाव्य प्रिय प्रवास से प्रस्तुत अंश अवतरित है।
जिसमें वियोगिनी राधा की मार्मिक व्यंजना प्रस्तुत है। संस्कृत काव्यों में प्रणीत परंपरा के अनुरूप राधा ने पवन को अपनी संदेश वाहिका यानी दूती बनाकर कृष्ण के पास भेजा है। इस क्रम में एक ओर तो राधा के उदात्त चरित्र की झांकी है तथा दूसरी ओर कृष्ण के सम्मुख विरह विदग्ध स्थिति को प्रकट करने हेतु सटीक उपमान विधानों का चित्रण बरबस ही सहृदय को आकृष्ट कर लेता है। ये तो था। अब इसके बाद उसमें जो आपके प्रश्न आएंगे तो एक गद्य काव्य खंड यानी एक छंद दिया जाएगा, उसके 5 प्रश्न रहेंगे। मैं बता रहा हूं थोड़ा सा, फिर सुने समझे। बैठी खिन्ना एक दिवस थी वे गेह में अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तो हवाएं बताई गई आपको 49 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार के हवाओं के नाम हमको मालूम है, शीतल, मंद और सुगंध। शीतल, मंद और तीसरी है सुगंध। लेकिन ये 3 प्रकार की हवाएं जो हैं नाम मालूम है 49 प्रकार की होती हैं। रामचरित मानस महाकाव्य में सुंदरकांड दोहा संख्या 25 में देखें, हरि प्रेरित तेहि अवसर मरुत चले 49, अट्टहास करि गर्जा कपि बढ़ी लागी आकाश। यानी जब हनुमान जी लंका में गए और उनके पूंछ में तमाम वस्त्र, अग्नि, तेल, घी बांधे गए, डाले गए और पूंछ को प्रज्वलित किया गया, तो भगवान श्री राम की प्रेरणा से 49 प्रकार की हवाएं चलने लगी। तब हनुमान जी ने उलट पलट संग लंका सब जारी, कूदी परा सिंधु मझारी। तो जब 49 प्रकार की हवाएं चली, जिसे कहते हैं हम चक्रवाती तूफान, चारों तरफ से हवाएं, अब वहां तो 49 प्रकार की थी, तो पूरी लंका को तहस नहस कर दिया था, सबको जला दिया। दौड़ दौड़ी कोरी को दीनी अतियागी है, कोई स्थान बचा नहीं, कोई गली बची नहीं। गुप्त स्थान था उसको भी उन्होंने, चाहे वो आगे दरवाजा रहा हो, चाहे पीछे रहा हो, चाहे गुप्त दरवाजा रहा हो, कोई स्थान बचा ही नहीं। तो इस प्रकार से बैठी खिन्ना एक दिवस, खिन्ना माने होता है दुखी, एक दिवस दिन थी गेह में हुए अकेली। राधिका जी का वर्णन है, वियोग व्यथा से, क्योंकि राधिका सी परेशान है, कृष्ण का राधिका से वियोग है, दूर दूर है दोनों। तो राधिका जी एक दिन अपने घर में अकेली बैठी थी, लेकिन बहुत दुखी थी, उनको बहुत दुख था। आके आंसू दृग युगल के थे धरा को भिगोते, इतनी दुखी थी वो कि उनके दोनों नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। इतना ही नहीं, इतना अश्रु बह रहा था कि धरा को भिगोते, पृथ्वी गीली हो गई थी, इतने आंसू उनके आंखों से अश्रुपात हुए बहे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले। तो चूंकि प्रातः काल का समय था, धीरे धीरे जो है शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी, तो जो उनके घर में झरोखे लगे थे, खिड़कियां लगी थी, तो वो खिड़की के माध्यम से प्रातः काल वाली जो सुंदर सुपवन, कैसी पवन, पुष्प सदगंध कोले, फूलों की सुगंध को लेकर के उनके घर में झरोखों से प्रातःकालीन वायु ने प्रवेश किया। तो राधिका जी कहती हैं, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, इसी समय उन्होंने जब वो दुखी बैठी थी
तो झरोखों से प्रातः काल सुंदर सुगंधित वायु ने प्रवेश किया। अब राधिका जी क्या कहती हैं? संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। उनके शरीर का चूंकि ताप बढ़ा हुआ था, ताप बढ़ा होने के कारण संतापों को विपुल माने अधिक मात्रा में बढ़ता देख के दुखिता हो। धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका। जैसे ही पवन दूतिका पहुंची तो उनके शरीर का चूंकि ताप बढ़ा हुआ था, दुखी थी, वियोग व्यथा से पीड़ित थी, तो बड़े धीमी आवाज में राधिका जी ने प्रातःकालीन पवन से कहा, प्यारी प्रातः पवन क्यों मुझे है सताती। हे प्रातःकालीन सुगंधित वायु, तुम मुझको इतना क्यों परेशान कर रही हो? तुमको परेशान नहीं करना चाहिए। क्या तू भी कलुषित है काल की क्रूरता से? आज मेरा समय ठीक नहीं है, मुझे अपने स्वामी से वियोग है। आज जो है उसी अवसर का लाभ उठाकर तुम कलुषित हो गई हो, कलंकित हो गई हो या दूषित हो गई हो। इसके कारण क्या मुझे परेशान करने के लिए तुम यहाँ उपस्थित हुई? तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे देखो, मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा सदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब कथा श्याम को तू सुना दे। अब मेरे प्यारे नवजलद से, नव माने नया, जलद माने मेघ, तो चूंकि श्री कृष्ण का वो रंग बता रही है, कैसे हैं? जैसे नया बादल का कोई टुकड़ा होता है। कंज से नेत्र वाले, कंज कहते हैं कमल को, और उनकी आंखें कैसी हैं? कमलवत है, कमल की तरह है। जाके आए न मधुबन से, मधुबन का मतलब है मथुरा, न भेजा संदेशा, जब से यहाँ से गए हैं न वापस आए हैं और न वहां से कोई संदेशा मेरे लिए उन्होंने भेजा। तो मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, मैं वियोग व्यथा से पीड़ित हूँ। अपने प्रियतम के वियोग में रो रो करके मैं पागल हो गई हूँ, मेरा बहुत बुरा हाल है। तो जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। तो जाकर के मेरे